एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम फल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। चैप्टर का नाम था टोपी शुक्ला, क्लास 10 का। तो अभी तक हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चन उसे सॉल्व कर लिया। लघु उत्तरीय प्रश्न हमने 6 नंबर तक कर लिया था। अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप सो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो रहा होगा। और मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें और चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और फुल वॉच करें। और ये भी बोलना चाहूँगी अभी 10th का एग्ज़ाम आने वाला है। अब जिस तरह से क्वेश्चन को फॉलो करते जाओगे इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर भी डालूंगी। तब तक के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो जाति और उम्र नहीं देखता है। किसी के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई बुजुर्ग है तो हम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, कोई दूसरे कास्ट का है तो हम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे हमें स्पष्ट करके दिखाना है। उत्तर, टोपी और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि टोपी एक ब्राह्मण कुल का लड़का होते हुए भी इफर नाम के लड़के से, जो कि एक मोहम्मदन मुसलमान कुल का है, तो वो उनसे इतना दोनों का लगाव हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि वो ना जाति देख रहे हैं ना अपना धर्म देख रहे हैं, वो एक दूसरे को इतना पसंद करने लगते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन बेस है। ठीक है, टोपी और इरफान की दादी में टोपी और इरफान की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। अब इस पेन को भी इस बोर्ड से बहुत ज़्यादा ही प्रेम हो गई, चल ही नहीं रहे बेचारे बोर्ड को बदनाम की जा रहा है। घनिष्ठ प्रेम था, बीच बीच में जोक भी ज़रूरी है तो बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। टोपी पता नहीं से अचानक से हो क्या गया। कट्टर हिंदूवादी, जैसे टोपी और इरफान की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। टोपी कट्टर हिंदूवादी, जो मैंने भी आपको बात बताया वही चीज़ यहाँ बता रहा है। ब्राह्मण परिवार का था। तो इरफान की दादी पक्की रोजा नमाज रखने वाली। यह भेद भी इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने से न रोक सका। एक और टोपी 8 साल का था। तो इरफान की दादी 72
साल की थी, 72 की थी। इस पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम के अटूट बंधन में बंधे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं स्वीकारता है। हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने सॉल्व कर लिया। प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता, स्पष्ट कीजिए। टोपी और इफन की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। टोपी कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार का था और इफन की दादी पक्की रोजा नमाज रखने वाली। यह भेद इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने से नहीं रोक सका। एक और टोपी 8 साल का था तो इफन की दादी 72 साल की थी। इस पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम के अटूट बंधन में बंधे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम जाति और उम्र को नहीं स्वीकारता। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए कि टोपी को किन किन से अपमान मिला। क्या आज के समय में भी ऐसे अपनेपन की प्राप्ति संभव है? चलिए तो इसका आंसर जानते हैं। उत्तर टोपी शुक्ला पाठ से पता चलता है कि टोपी को अपने मित्र इफन, उसकी दादी और घर की नौकरानी सीता से अपनापन मिला। टोपी और इफन सहपाठी यानी क्लासमेट, सहपाठी जो समवयस्क हैं, एक उम्र के, और इतने निकट आ जाते हैं कि उन्हें अपनापन मिलने लगता है। इसी प्रकार
इफ़न की दादी और सीता ही इफ़न के दुख को समझती है और अपनत्वपूर्ण व्यवहार करती है। आज के समय में भी ऐसा अपनेपन की प्राप्ति संभव है। क्योंकि अपनेपन की राह में जाति धर्म और उम्र आड़े नहीं आता है। यह दो लोगों के सोच विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। टोपी शुक्ला पाठ में ये पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन की आधार पर बताइए कि टोपी किन किन लोगों से अपमान मिला और क्या आज के समय में ऐसा संभव है। तो चलिए, टोपी शुक्ला पाठ में पता चलता है कि टोपी को अपने मित्र इफ़न, उसकी दादी और घर की नौकरानी सीता से अपनापन मिलता था। टोपी और इफ़न सहपाठी थे, वो एक क्लास में पढ़ते थे और वो दोनों एक उम्र के थे और इतने निकट आ जाते थे कि अपनापन मिलने लगता था। इसी प्रकार इफ़न की दादी और सीता ही इफ़न के दुख को समझती और अपनत्वपूर्ण व्यवहार करती। आज के समय में भी ऐसा अपनेपन की प्राप्ति संभव है, क्योंकि अपनेपन की राह में जाति धर्म और उम्र आड़े नहीं आता। यह दो लोगों के सोच विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 नंबर खत्म। अभी इस लघु उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन रह गया 9 नंबर, ये क्वेश्चन कर लेते, इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है, किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ़न की दादी बहुत प्रिय थी। चलिए बताते हैं। टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी के पास बैठता था। वह दादी की पूर्वी को
सुनकर खुश होता। खुश होता था। दादी उसके दुख और उसकी भावनाओं को समझती थी। इफ़न की अम्मी और बाजी जब टोपी की हंसी उड़ाती तो दादी बीच बचाव करके उसे अपने पास बुला लेती थी। वे टोपी को कहानियाँ सुनाते हुए खुश रखती थी। उनके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो जाता है और रोता है। इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ़ेन की दादी प्रिय थी। इन सब बातों को देखते हुए ये पता चलता है कि जो टोपी था उसको इफ़ेन की दादी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो हर बार उससे बचा लेती थी अपने ही परिवार वालों से। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 टोपी शुक्ला चैप्टर का जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों ही खत्म होता है। फिर मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तब तक अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।